ये सारा आपने पैक करना है? जी। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हैं और ये बिज़नेस आइडिया फिर वही उसी तरह का जिस तरह का हम पहले पेश करते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता सिरे से, या जो कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कम पैसा है, तो इस तरह के आसान से बिज़नेस आइडियाज़ जो कि ईज़िली स्टार्ट किया जा सकता है, बग़ैर पैसे के भी शुरू किया जा सकता है और कम पैसे के साथ भी शुरू किया जा सकता है। तो मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ देने की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद कपड़ा मार्केट के अंदर एक गोदाम में। तो ये एक इंतहाई आसान और इंतहाई अर्निंग वाला, आसान भी और अर्निंग वाला भी, यानी पैसा कमाने वाला भी एक काम का आइडिया मुझे मिला है और वो आइडिया मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको, रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी किया करें कि लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस नए आइडियाज़ के साथ आपको मिलती रहें। तो मेरे साथ ही रहिएगा। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पे प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने इस न्यू बिज़नेस आइडिया की तफसीलात की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। जी तो दोस्तों, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह इतने एक्टिव यंग पर्सन फ़रहान अली साहब हैं, जो कि बड़ी महारत के साथ आप देख रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। तो फ़रहान अली हमें इस बिज़नेस आइडिया जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। ये एक किस्म का बिज़नेस आइडिया भी है और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बग़ैर पैसे के अर्निंग आइडिया भी है, यानी बग़ैर पैसे के काम करना और पैसा कमाना। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो इसके बावजूद भी आप ये काम करके लाखों कमा सकते हैं भाई, हज़ारों नहीं लाखों। तो चलते हैं तफसीलात के लिए फ़रहान अली साहब के पास कि फ़रहान अली हमें क्या बताते हैं इस बिज़नेस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़रहान साहब, क्या हाल हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। जी हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान साहब। अच्छा फ़रहान साहब, मैं देख रहा हूँ ये जो काम आप कर रहे हैं, इस काम के हवाले से हमें थोड़ा बताएंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये कपड़े का काम है, शूटिंग का काम है। ये जेंट्स सूट होते हैं, यहाँ पैकिंग होती है। ये एल लग रही है हमारी, काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये आप कपड़े की हम कह सकते हैं कि पैकिंग कर रहे हैं? हाँ जी, ये पैकिंग का काम है ना, शूटिंग का काम है ये जेंट्स। शूटिंग का काम है, पैकिंग का काम है। तो ये किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से यानी अगर कोई आदमी करना चाहे तो कैसे कर सकता है इसको? इसको करना क्या है, ये शहर आए अपना काम करें, दिहाड़ी है ये। काम करेंगे तो दिहाड़ी मिलेगी। अच्छा, तो इस पे सीखने पे कितना टाइम लगता है? सीखने में ये अपनी मर्जी है, 2-3 दिन में, 4 दिन में सीख सकता है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या हफ्ता भी लग सकता है जी, ये सीख सकते हैं ये काम। और देख सकते हैं आप, ये सारा बगैर पैकिंग के, बगैर इसके ये कपड़ा रखा है और इसकी यहाँ पे गत्ता लगा के और बाकायदा इसकी शूटिंग की जा रही है और इसको पैक किया जाएगा। अच्छा फ़रहान अली साहब, आप हमें एक और चीज़ बताएंगे कि वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता या बहुत ही कम पैसा होता है, ठीक है, तो उस तरह के लोगों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या वो ये काम कर सकते हैं? हाँ, ये काम कर सकते हैं यार, हाथ पैर अल्लाह ने दिए हुए हैं। ये काम करें, अपना दिहाड़ी लगाएं। सीखने पे क्या है।
अच्छा फरहान, दूसरी चीज़ ये बताएं कि ये इस पे कितनी एक अर्निंग हो जाती है, मतलब डेली का कितनी एक दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी बन जाती है, 2-3 हज़ार बन जाती है। 2-3 हज़ार मामूल के। जी, ये एक और भाई, आपका नाम? जी, यही काम करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान साहब, ये जी इस बच्चे, अच्छा इरफान साहब, मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो एक बंदा काम सीख जाता है जब ये मुकम्मल तौर पे, उसने हफ्ता लगाया, 10 दिन लगाया, काम सीख गया, तो फिर वो कितना पैसा कमा सकता है इससे? माशाल्लाह कम से कम भी 12-13 हज़ार रुपया हफ्ता कमा सकता है। कारीगर हो ना, अच्छा कारीगर बन जाए तो 12-13 हज़ार रुपया उसके लिए मामूली है माशाल्लाह। वो काम करे तो 12-13 हज़ार मतलब डेली का? हफ्ते का तकरीबन 16-1700 रुपया दिहाड़ी का काम है उसका। 16-1700 रुपया दिहाड़ी का काम हो जाता है उसका। कितने मिलते हैं अच्छा, और अगर सीज़न हो तो सीज़न में कितनी दिहाड़ी बनती है? माशाल्लाह माशाल्लाह। वो 3 हज़ार का, 3.5 हज़ार का वो कारीगर होता है। जी, सुन रहे हैं जी आप। नॉर्मल डेज़ में जो ये जो काम है, ये सूट पैकिंग का, नॉर्मल डेज़ में इसमें 1600-1700 2000 तक आपका बनता है। और अगर सीज़न जब आता है तो सीज़न में आप 3000 प्लस में भी जाते हैं। और यहाँ सीज़न से मुराद दो ईदें आती हैं, मुहर्रम आता है, तो ये सीज़न है, तो इस सीज़न में आपके ज़्यादा भी बनते हैं। तो ओवरऑल एक बंदा मतलब यहाँ पे सही तरीके से काम करके, इरफान साहब, सही तरीके से एक बंदा यहाँ पे काम करके महीने के अंदाज़ा कितने कमा सकता है? तकरीबन तकरीबन 60 हज़ार के वो लागे छाके जा सकता है। वो सीज़न लगाता है, वो उसका तकरीबन लाख रुपये का सीज़न होता है उसका। जो 2 महीने होते हैं सीज़न के, इसमें 2 और 3 महीने सीज़न के आते हैं बस। फिर वो नॉर्मल दिहाड़ी में वो 1200-1300 और 1500-1600 का काम करके जाता है। अच्छा जी, ये सुन रहे थे आप इरफान साहब से कि नॉर्मली यानी वो 50,000 60,000 तक वो कमा सकता है नॉर्मल डेज़ में, महीने के। और जब सीज़न आता है तो सीज़न का जो भी पीरियड है उसमें तकरीबन वो लाख रुपए तक लगते हैं वो सारे दिन। और सीज़न में जो उनकी मंथली रेशो है वो लाख रुपए तक की होती है। तो ये एक ऐसा काम है, ये हम दिखा रहे हैं, ये देखें, ये बच्चा है, छोटी उम्र है, कोई इतना बड़ा नहीं है। और सिर्फ आप देखें, स्टॉक रखा है कपड़े का इर्द गिर्द, ये इस बग़ैर पैकिंग के है, बग़ैर शूटिंग के है। तो ये सिर्फ इसको, इस स्टॉक को खोलेंगे और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी बाकायदा तरतीब बना के, और फिर इसकी आगे इसमें गत्ता वगैरह लगेगा और इसकी पैकिंग होगी। तो उस तरीके। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका क्या हिसाब किताब होता है? ये पर सूट का होता है या पर थान का होता है? पर थान का, पर मीटर का होता है। पर मीटर क्या मिलता है आपको? हमें मिलता है 15 पैसे और 16 पैसे, 17 पैसे, 18 पैसे, 19 पैसे, 20 पैसे। तो एक थान में कितने मीटर होते हैं? इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसका 100 का भी होता है, 150 का भी होता है, 200 का भी होता है। अच्छा, तो मतलब डेली एक बंदा कितने मीटर कर लेता है? 10,000 मीटर लगा लेता है। 10,000 मीटर, तो 10,000 मीटर लगा के मतलब वो फिर 2,000 तक की दिहाड़ी कर सकता कर है। सकता है, 2,000 की दिहाड़ी कर सकता है। और आपकी क्या टाइमिंग है काम करने की? किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं? सुबह इंशाल्लाह 9 बजे आते हैं, 6 और 7 बजे 8 बजे तक छोड़ देते हैं काम। अच्छा, आप खुद यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं या कि ठेकेदार हैं? इधर ठेकेदार हैं। आप ठेकेदार हैं? जी जी, ठेकेदार है। अच्छा, तो ठेकेदार को क्या मिलता है? हमें उसे 2 पैसे फी कारीगर में देता है। तकरीबन फी कारीगर 200 रुपया मुझे देता है। अपनी खुशी से वो मुझे देता है कि मैं उसे बताता हूँ इधर ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। अच्छा, तो फिर आपकी कितनी दिहाड़ी बन जाती है? मेरी माशाल्लाह बन जाती है तकरीबन, काम हो तो माशाल्लाह 25 और 3,000 के ऊपर जाता हूँ माशाल्लाह। ये सुन रहे हैं जी, ये ठेके लेते हैं, ये इरफान साहब। इरफान साहब इधर आ जाएं, इधर सामने। ये इरफान साहब ठेके लेते हैं और ठेका लेके ये आगे ये बच्चा जैसे काम कर रहा है इस तरह के यानी जवानों को काम पे रखते हैं, वो काम करते हैं वो जवान। और फ़ी जवान जो है इनको डेली का कितना, फ़ी जवान जो है वो इनको डेली का 200 250 300 फ़ी जवान देते हैं। तो मतलब इनकी 3,000 तक की वो बता रहे हैं कि दिहाड़ी बन जाती है एक बतौर ठेकेदार काम करने से। और ठेकेदार का आपको पता होता है कि ठेकेदार फिर ये भाई जैसे आराम से सुकून से खड़े हैं, ऐसे ही खड़े होते हैं। तो इरफान साहब ठेकेदार हैं, जी ऐसा है ना इरफान साहब? हाँ, शुक्र अल्लाह का, ऐसा ही है। अच्छा, और फिर सीज़न में तो आपका और ज़्यादा बनता होगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बनता है, क्यों नहीं बनता है, ज़्यादा बनता है। कितना बनता है? तकरीबन माशाल्लाह वो 5,000 रुपये दिहाड़ी भी जाती है, 5,500 रुपये दिहाड़ी जाती है।
अच्छा जी, ये ठेकेदार इरफान साहब, और नॉर्मल डेज में 3,000 दिहाड़ी और सीज़न में 5,000 तक इनको दिहाड़ी मिलती है। अच्छा इरफान साहब, अब अगर जो बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा परेशान बैठा है घर पे, ठीक है, और बीवी बच्चे उसके भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों ये को? कहना चाहता हूँ कि वो इधर आए, वो कम से कम 500-600 रुपया लेके जा सकते हैं, एक टाइम का खाना पक सकता है। वो इधर आए, वो कहीं ना जाएं, वो ये करे तो सही, वेले ना बैठे हैं। अच्छा, 500-600 तो यानी स्टार्ट से जब वो सीखने आएंगे। मुझे मिलेगा अच्छा, जब वह सीख जाएंगे मुकम्मल तो फिर तो वो ज़्यादा लेके साथ जा, ज़्यादा लेकर, वो ज़्यादा लेकर जाएंगे, 500-600 नहीं, वो ज़्यादा लेकर जाएंगे। फिर वही नॉर्मली 2,000 तक लेके जाएंगे। वो ना इतना लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, वो मेहनत करेंगे तो ज़्यादा भी लेकर जाएंगे। अच्छा, डेली आपकी टाइमिंग क्या है काम की? काम की सुबह 9 बजे आते हैं, तकरीबन 6 और 7 और 8 के टाइम बंद कर देते हैं काम। जी, सुबह 9 बजे आते हैं और 6-7 बजे तक काम होता है। और एक बंदा जो कि घर पे फ़ारिग बैठा है, जिसके पास कोई भी काम नहीं है करने को और पैसा भी नहीं है, तो वो ये इरफ़ान साहब की तरफ से ऑफ़र है, वो आए यहाँ पे काम सीखे, ठीक है? 3-4 दिन में या हफ़्ते में वो बंदा काम सीख जाएगा और फिर वो उसी तरीके से रूटीन में अपनी जो है कम से कम 2,000 तक की दिहाड़ी बना सकता है, और सीज़न में फिर वो 3,000 प्लस भी जाते हैं। और जब आप काम सीख जाते हैं तो फिर आपकी अगर मार्केट में जब भाव-नौ हो जाती है तो फिर आप ठेकेदार भी बन सकते हैं, ठेका भी ले सकते हैं, अपना इस तरह का प्लांट भी आप खोल सकते हैं। ये जैसा कि गोदाम, सॉरी, अपना इस तरह का गोदाम भी खोल सकते हैं और इस तरह ख़ुद मज़दूर लगाएँ और दिहाड़ी पे ये लोग काम करें, और आपका खड़े-खड़े साफ़-सुथरे कपड़े पहने हुए आप आराम से अपनी दिहाड़ी बतौर ठेकेदार बना के जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफ़ान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह अगर कभी बेले ना बैठे, ये काम करें आकर इंशाल्लाह, ये मेरी राय है। और इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल और हक हलाल की ये रोटी है, मेहनत है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जी, ये इरफ़ान साहब की तरफ से आखिरी मैसेज आपने सुना, और उसने कहा कि वेले ना बैठें, बस काम, बात वही आ गई ना इरफ़ान साहब के, हरकत में बरकत है। हरकत में तो बरकत है, हाँ, वो काम करें, जो मिलेगा ज़रूर मिलेगा। हाँ, रिज़्क़ का ठेका अल्लाह पाक ने लिया है, लेकिन उसमें हरकत की शर्त रखी है। हाँ, क्यों नहीं, मेहनत की शर्त रखी है कि वो हरकत करें, ज़ोर लगाएं, मेहनत करें, सब कुछ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, यही कहना चाहते हैं हम। जी, ये थे हमारे इरफ़ान साहब, और ये फ़रहान साहब थे जो कि काम कर रहे हैं। फ़रहान साहब की बातें भी आपने सुनी और इरफ़ान साहब की बातें भी आपने सुनी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए ज़िया बलोच व्लॉग्स।